जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपने सबसे एक सवाल पूछना है जो बाकी भी वोट डालने जा रहे हैं कि क्या जिस जमात के लिए वो वोट डाल रहे हैं क्या उनका लीडर सच्चा और ईमानदार है या नहीं। कमजोर जेलों में जाए और ताकतवर एनआरओ ले ले और बाहर जाके बैठ जाए और अपने पोते का पोलो मैच देखे। शहबाज शरीफ का दामाद भी बाहर और बेटा भी बाहर भाग गया। भाई किससे डर रहे हो? अदालतें आजाद हैं। नवाज शरीफ अदाकारी करके मुल्क से भागे। पाकिस्तान में बीमारी की एक्टिंग लंदन की हवा लगते ही खत्म हो गई। अदालतें आजाद हैं तो ये सब मुल्क से क्यों भागे हुए हैं? वजीर आजम ने नवाज शरीफ को निशाने पर ले लिया। आजाद कश्मीर में जलसे में कहा, अगर हम अदालतें या नैब को कंट्रोल करते तो अपने वजीरों को जेल में क्यों डालते? दो सियासी जमातों ने मुल्क को बेदर्दी से लूटा। नवाज शरीफ ने ऐसा ड्रामा किया कि हमारी काबीना की खवातीन अराकीन रोने लगी। इनका मुंशी हमारी हुकूमत आने से पहले ही भाग गया। इनके बच्चे भी मुल्क से फरार हो गए। अब इनका पोता पोलो मैच खेल रहा है। कोई इनसे पूछे कि पोते के पास इतना पैसा कहां से आया? ये अवाम का पैसा है। यह कोई भी कानून से बालातर नहीं। नून लीग की आधी क़यादत मुल्क से बाहर है। 11 हल्कों का नाकाम सरकारी जलसा करने वालों, आओ दीन को देखो, ये सिर्फ एक छोटे से इलाके का जलसा है। 2 सीटों वालों याद रखना, तुम्हारी 2016 में भी 2 सीटों की औकात थी, आज भी 2 सीटों की औकात है। नवाज शरीफ को माइनस करने के ख्वाब देखने वालों, अल्लाह ताला ने और पाकिस्तान और कश्मीर के अवाम ने नवाज शरीफ को प्लस 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 कर दिया। माइनस की बातें करने वाले देख लें, नवाज शरीफ प्लस हो गया। मरियम नवाज की ललकार, आज़ाद कश्मीर में पीटीआई के पावर शो को दिया फ्लॉप करार। मुख्तलिफ मकामात पर इंतखाबी जलसे, बोली बाग में तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार ATM मशीन है। इमरान खान गरीबों के पास नहीं, सिर्फ पैसे वालों के पास जाते हैं। सेलेक्टेड ने अवाम के टैक्स का पैसा हेलीकॉप्टर में फूंक दिया। करोड़ों रुपए सरकारी खर्च करके भी इन्हें कश्मीर के अवाम ने मुस्तरद कर दिया। इनके जलसों को जलसी भी नहीं कहा जा सकता। ये इलेक्शन नहीं, इनकलाब है। वोट पर पहरा देने का वक्त आ चुका है। अगर कोई वोट चोरी करते पकड़ा गया तो इसे कश्मीर के अवाम नहीं छोड़ेंगे। अगर वोट छीनने की कोशिश की तो आज़ाद कश्मीर वाले तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे। हमारे रीजन में क्योंकि हमारी अहमियत बहुत बढ़ चुकी है, एब्सोल्युटली नॉट जो है वो दुनिया में पाकिस्तान में मकबूल तरीन बात मानी गई है। ऐसे आलम में इंडिया जो है वो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे को हाथ से नहीं जाने दे रहा। वो FIR हमने शेयर कर दी है एंड इंशाल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान की डायरेक्शन थी कि इसको 48 घंटों में, 48 घंटे ना हुए तो 72 घंटे में ये केस सॉल्व हो जाए। अफगान सफीर की बेटी के रावलपिंडी जाने के शवाहिद मिल गए। हुकूमत का 2 दिन में मामला हल करने का ऐलान। वजीर आजम की केस को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुंचाने की हिदायत। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, उम्मीद है मुल्जिमान 1-2 दिन में गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। सेफ सिटी कैमरों के रिकॉर्ड के मुताबिक अफगान सफीर की बेटी घर से पैदल निकली, खड्डा मार्केट इस्लामाबाद तक टैक्सी पर आई, वहां से एक और टैक्सी ली और रावलपिंडी गई। पिंडी से दामने को पहुंचने का इल्म नहीं हो रहा। तीनों टैक्सी ड्राइवरों के इंटरव्यू मौजूद हैं। दासू वाक़े के हवाले से बोले, भारत पाकिस्तान को बदनाम करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। चीन के साथ मिलकर तहकीकात जारी हैं। अफगान सफीर की बेटी का मामला, अगवा का मुकदमा थाना कोहसार में दर्ज। पुलिस के मुताबिक लड़की F7 से राना मार्केट तक टैक्सी में गई। वाकया भी राना मार्केट में पेश आया। ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। अफगान सफीर की जानिब से भी बेटी की तस्वीर पर वजाहत, कहा सोशल मीडिया पर बेटी की गलत तस्वीर शेयर की गई।
शहबाज शरीफ का अफगान सफीर की बेटी के मामले की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। सदर मुस्लिम लीग नून ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा, वाकया मुल्क में सिक्योरिटी की बिगड़ती सूरत हाल को जाहिर करता है। बच्ची की जल्द बाजियाबी होने के बावजूद इस मामले पर पाकिस्तान की आलमी साख को नुकसान पहुंचाया। शहबाज शरीफ सनतों और CNG सेक्टर को गैस बंदिश पर भी बरहम बोले, गर्मियों में गैस की लोड शेडिंग बद इंतजामी की इंतहा है। तबाह हाल मईशत में गैस की लोड शेडिंग अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। चीनी वफ्द को दासू वाक़े पर ब्रीफिंग। दफ्तर खारजा ने तहकीकात के लिए आई चीनी टीम के दौरे का एलामिया जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक चीनी वफ्द को वाक़े के बाद की पेशरफ्त और जख्मियों के इलाज से मुतालिक ब्रीफ किया गया। वाक़े पर अफसोस का इजहार भी किया गया। भारतीय डेल्टा वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी। कोरोना की चौथी लहर हर गुजरते दिन के साथ बेकाबू होने लगी। मुल्क भर में केसेस की शरह 5% से भी ऊपर चली गई। वबा से एक दिन में 21 अमवात, मजीद 2607 नए मरीज रिपोर्ट। कोयटा के अस्पताल भरने लगे। फातिमा जिन्ना TB सैनिटोरियम अस्पताल के बेड्स पर जगह ना बची। इस्लामाबाद इंतजामिया का वैक्सीनेशन न कराने वालों की दुकानें सील करने का फैसला। DC के मुताबिक टीमें फील्ड में मौजूद हैं। जानबूझकर वैक्सीनेशन ना कराने वालों की निशानदेही की जा रही है। पंजाब में भी कोरोना केसेस में नुमाया इजाफा। इंतजामिया की SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की अपील। सेक्रेटरी सेहत पंजाब के मुताबिक डेल्टा वेव का वाहिद हल वैक्सीनेशन है। 18 साल से ज्यादा उम्र के तमाम अफराद का फौरी वैक्सीन लगवाना नागुज़ीर है। मवेशी मंडियों में बुजुर्ग और बच्चे किसी सूरत ना जाएं। सूबे के तमाम DCs को मरासला जारी कर दिया गया। सयाहती मकामात के लिए भी खुसूसी SOPs जारी। सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को ही बैनुसूबाई सयाहती मकामात पर जाने की इजाज़त होगी। तालिबान अफगान तनाज़े के सियासी हल के हक़ में। सरबराह तालिबान हैबतुल्लाह का कहना है कि दूसरा फरीक वक्त ज़ाया कर रहा है। अफगानिस्तान में इस्लामी निज़ाम, अमन और सलामती के लिए हर मुमकिन रास्ता अपनाया जाएगा। अफगान अवाम गैर मुल्कियों पर इन्हिसार ना करें, अपने मसाइल खुद हल करें। कतर में अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात, उबूरी हुकूमत की तश्कील, जंग बंदी और तालिबान कैदियों की रिहाई पर बातचीत। अब्दुल्ला का कहना है, जंग बंदी हम सब की पहली तरजीह है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा, अदम एतमाद के खात्मे और कौमी इत्तेहाद की कोशिशें करनी चाहिए। अफगानिस्तान के 15 अजला में शदीद झड़पें, तालिबान की पेशकदमी ना रुकी। अफगान हुकूमत का दर्जनों तालिबान की हलाकत का दावा। रूस की अमेरिका को फौजी अड्डे देने की पेशकश। रूसी अखबार के मुताबिक अफगानिस्तान पर नजर रखने के लिए सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान में अपने अड्डे देने की पेशकश की। जनेवा में मुलाकात के दौरान ये पेशकश दी गई। अमेरिका की जानिब से कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। पाक अफगान चमन बॉर्डर तिजारती सरगर्मियों के लिए 5वें रोज भी बंद। पैदल आमदोरफ्त के लिए बॉर्डर महदूद वक्त के लिए खोला गया। सुबह 8 से 10 और शाम 4 से 6 बजे तक बॉर्डर पर फंसे अफराद को जाने की इजाजत दी गई। फजाएं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से गूंज उठी। मुनासिक हज का आगाज। आज़मीन मिना में मौजूद रात यहीं क़याम करेंगे। नमाज फजर की अदायगी के बाद मैदान अरफात रवाना होंगे। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा करेंगे। इमाम काबा मस्जिद निमरा में खुतबा हज देंगे। सूरज ढलते ही मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। कोरोना की पेश नज़र मैदान अरफात और मुज़दलिफ़ा पैदल जाने पर पाबंदी। ख़ुसूसी बस सर्विस चलाई जाएगी। रवां बरस 60,000 अफराद फरीज़ा हज अदा करेंगे। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी के पावर शो, हुकूमत पर वार, इलेक्शन में जीत के दावे। लीपा में जलसा करते हुए यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, आज़ाद कश्मीर में तरक्की सिर्फ पीपल्स पार्टी के दौर में हुई। कमर जमान कायरा बोले, वज़ीर आज़म से अवाम तंग आ चुके हैं। अवाम के पास ये वक्त फैसला करने का है। सईद गनी का बिम्बर जलसा, कहा कुलभूषण को छोड़ने की कानून साजी करने वाले इमरान खान हैं। अवाम ने फैसला करना है कि मोदी के चीफ पोलिंग एजेंट को वोट देना है या पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को।
ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख की पीपल्स पार्टी पर इल्जामात की बौछार। कहा सिंध का पैसा चोरी करके कश्मीर इलेक्शन में इस्तेमाल किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की क़यादत बड़े बड़े बैग लेकर कश्मीर पहुंची है। वज़ीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह का भी जवाबी वार। बोले हलीम आदिल शेख का करप्शन पर बात करना किसी लतीफे से कम नहीं। पीटीआई कश्मीर में इंतखाबात हार रही है। हलीम आदिल इसी वजह से चीख रहे हैं। पीपल्स पार्टी नफरत की सियासत नहीं करती। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर वज़ीर आज़म के खिलाफ कार्रवाई करे, नून लीग का मुतालबा। मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान ने इंतखाबी ज़ाब्तों की खुली खिलाफ वर्जी की, जिसको इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद कश्मीर से निकल जाने का हुक्म दिया। इमरान साहब इसे हेलीकॉप्टर में अपने साथ ले आए। इलेक्शन कमीशन इमरान साहब को नोटिस जारी करे। मुआशरत की तबाही की जिम्मेदार शाही खानदान की करप्शन है। मुआवन खसूसी फिरदौस आशिकाबान की कड़ी तनकीद। बोली इमरान खान ने दुनिया को बताया पाकिस्तान अब बदल चुका है। हर फोरम पर नेक नियति से पाकिस्तान की जंग लड़ी। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए जरूरी है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 33 हलकों में पोलिंग के पहले मरहले का आगाज़। सरकारी मुलाजमीन की वोटिंग। इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर किए गए सैकड़ों सरकारी मुलाजिमों ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिटर्निंग अफसरों के दफ्तरों को पोलिंग स्टेशन करार दिया गया। शदीद गर्मी में माकूल इंतजाम न करने पर वोटर्स का एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ नारे। चाइना हब पावर प्लांट पर आसमानी बिजली गिरने और मंगला डैम में पानी के कम अखराज से बिजली की पैदावार में कमी। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर कहते हैं बिजली की तलब को पूरा करने के लिए मकामी गैस का मजीद 3.75% मुख्तस किया है। पावर सेक्टर को गैस की फराहमी आर्जी तौर पर चंद दिनों के लिए की गई है। सी पैक के तहत पाकिस्तान में 5000 एकड़ अराजी पर मिर्चों की काश्त का मंसूबा। अगले मरहले के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं सी पैक के तहत 100 एकड़ अराजी पर मिर्चों की काश्त का पायलट प्रोजेक्ट कामयाबी से मुकम्मल हुआ। आने वाले सीजन में अगले मरहले में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 5000 एकड़ अराजी पर मिर्चों की काश्त की जाएगी। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स का सबर जवाब दे गया। एहतजाज का रास्ता चुन लिया। लाहौर के कलमा चौक पर मुजाहरा। मेट्रो बस का ट्रैक बंद कर दिया। सर्विस आरजी तौर पर मुअत्तल हो गई। शादरा से गंजुमत्ता आने और जाने वाली बसों को कज़ाफी स्टेडियम स्टेशन पर रोक लिया गया। कामयाब मुज़ाकरात के बाद धरना खत्म कर दिया गया। ट्रैक बहाल। ग्रेड 9 असासे बादशाहों जितने। सिंध हुकूमत का ग्रेड 9 का मुलाजिम अरबपति निकला। नैब ने कराची के पटवारी अबू बकर जोखियों के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। मुख्तार कार गजाब से मिलने वाले रिकॉर्ड से रेफरेंस के लिए रिपोर्ट तैयार। जामशोरो पुलिस मुनशियात स्मगलिंग करती पकड़ी गई। रेंजर्स ने कराची में कार्रवाई करके मुनशियात से भरी पुलिस मोबाइल को पकड़ा। सीआईए इंचार्ज समेत 5 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 5 मुअत्तल, हिरासत में ले लिया गया। मामले के बाद सीआईए सेंटर जामशोरो को सेल सील कर दिया गया। डीआईजी ने तहकीकाती कमेटी बनाकर रिपोर्ट मांग ली। कराची के इलाके हुसैनाबाद में बच्चों के खेलने का पार्क डंपिंग पॉइंट में तब्दील। हालिया बारिशों के बाद ताफुन फैलने से अहले इलाका का सांस लेना दुश्वार। पार्क में अजीजाबाद, गरीबाबाद समेत मुल्हिका इलाकों का कचरा फेंका जाता है। साबिक गवर्नर सिंध और सीनियर सियासतदान मुमताज भुट्टो इंतकाल कर गए। कुछ अरसे से अलील थे। वजीर आज़म इमरान खान का इज़हार अफसोस, दीगर सियासी रहनुमाओं की भी ताज़ियत। चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही का भी इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। अहले खाना से ताज़ियत का इजहार।
जुम्मे को कदीम शहर बुखारा का दौरा किया जो सदियों तक तालीम व तदरीस का मरकज रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, बुखारा की तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, 12वीं सदी में चंगेज़ खान ने बुखारा शहर को ख़त्म किया लेकिन टावर रहने दिया। 1220 में शहर को बर्बाद करते वक्त चंगेज़ खान इस टावर की ऊंचाई देखकर बहुत मुतासिर हुआ था। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के लिए चीफ मिनिस्टर स्पेशल प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। शहर की खूबसूरती को चार चांद लगाने का अज़्म। मुतादिद मंसूबे शुरू होंगे, मसाइल का खात्मा किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बगैर प्रोटोकॉल मर्दान और मालाकंज के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शेरगढ़ चेक पोस्ट का पूरा अमला मुअत्तल कर दिया। अमला गाड़ियों की चेकिंग छोड़कर कमरों में आराम कर रहा था। मर्दान में सफाई की अबतर सूरत हाल पर TMO को वार्निंग। सखाकोट में नाकिस ट्रैफिक इंतजाम पर इंचार्ज और अमले को भी मुअत्तल कर दिया। चोरों ने हॉकी लेजेंड समीउल्लाह खान के मुजस्समे को भी ना बख्शा। बहावलपुर में मुजस्समे के साथ लगा हॉकी और बॉल चुरा लिया गया। जिला इंतजामिया ने गुज़श्ता माह मुजस्समा नस्ब किया था। हब्स हदें पार करने लगा। बरसात का मौसम खून पसीना एक करने लगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों का राज। गर्मी की शिद्दत भी बरकरार। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। यूरोप कुदरती आफत के सामने बेबस। जर्मनी, बेल्जियम और हॉलैंड में तूफानी बारिशों से तबाही। अब तक 183 जानें जा चुकी। 1000 से ज्यादा अफराद लापता। लाखों अफराद बिजली और पानी से महरूम। सड़कें और पुल रेलों में बह चुके। रेस्क्यू हुकाम की आवाम को बचाने की सरतोड़ कोशिशें। मुंबई डूब गया। शदीद बारिशों ने भारत के इक्तिसादी हब का हुलिया बिगाड़ दिया। लैंडस्लाइडिंग और मुख्तलिफ हादसात में 26 अफराद हलाक। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जैम। ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल। सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। मजीद बारिशों की भी पेशगोई। इंडोनेशिया कोरोना वायरस का नया गढ़ बन गया। 24 घंटों में मजीद 52,000 अफराद वायरस का शिकार हो गए। अब तक 72,500 अफराद हलाक हो चुके। भारतीय डेल्टा वेव ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले रखा। अस्पतालों में जगह खत्म हो चुकी। मरीज फर्शों और फुटपाथों पर मौजूद। ईद से पहले आखिरी संडे मवेशी मंडियों में तिल धरने की जगह न बची। व्यापारियों और खरीदारों में लफ्जों की जंग। जिसको जानवर मिल गया खुशी खुशी घर आ गया। बच्चों का भी सारा वक्त कुर्बानी के जानवरों के साथ गुजरने लगा। लाहौर के सरकारी पार्क्स मवेशी मंडियों का मंजर पेश करने लगे। शहरियों ने जानवर खरीद कर पार्क्स में बांध दिए। मालम जब्बा की हसीन वादियों में एयर वॉल्टिंग शो। रिमोट कंट्रोल से छोटे तैयारे और हेलीकॉप्टर इंतहाई महारत से उड़ाने का मुजाहिरा। सयाह भी खूब लुत्फानंदोज हुए। अदाकारी करके बाहर जाने वाले लंदन पहुंचते ही नवाज शरीफ की बीमारी खत्म हो गई। आज अदालतें आजाद हैं, डर किस बात का है। भिंबर में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ ने ऐसी अदाकारी की कि हमारी काबीना की खवातीन रो पड़ी। जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपने सबसे एक सवाल पूछना है जो बाकी भी वोट डालने जा रहे हैं कि क्या जिस जमात के लिए वो वोट डाल रहे हैं क्या उनका लीडर सच्चा और ईमानदार है या नहीं। ऐसी एक्टिंग की कि हमारी कैबिनेट के अंदर जो औरतें थी वो रोना शुरू कर दिया उसकी शक्ल देख के। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भिंबर में जलसे से खिताब करते हुए एक बार फिर सियासी मुखालिफिन पर खुलकर तनकीद की। कमजोर जेलों में जाए और ताकतवर NRO ले ले और बाहर जाके बैठ जाए और अपने पोते का पोलो मैच देखे। नवाज शरीफ के बेटे भी बाहर भाग गए
उसका शहबाज शरीफ का दामाद भी बाहर और बेटा भी बाहर भाग गया। भाई किससे डर रहे हो? अदालतें आजाद हैं। मीरपुर में जलसे से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि नवाज शरीफ ने मोदी की नाराजगी के खौफ से हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकात नहीं की। मकबूजा कश्मीर के लोगों, मैं आज आपको पैगाम दे रहा हूं कि सिर्फ आपने पाकिस्तान में हम सबका सर फख्र से बुलंद नहीं किया, और भी दुनिया में जिन लोगों पर जुल्म हो रहा है, जो फलस्तीनी हैं, जो इस्राएली उन पे जुल्म कर रहे हैं, वो भी आपकी तरफ देख रहे हैं और आपको सलाम कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि करप्ट निजाम को बचाने की कोशिश करने वाले माफिया को शिकस्त देकर ही दम लेंगे। नवाज शरीफ को माइनस करने की बातें करने वालों, आजाद कश्मीर आओ और देखो नवाज शरीफ प्लस हो गया है। नवाज शरीफ की कुर्बानी राय का नहीं गई, रंग लाई है। मरियम नवाज का आजाद कश्मीर धीरकोट में जलसे से खिताब। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। बाग में अवामी इज्तिमा से खिताब में मरियम नवाज ने वजीर आजम इमरान खान को निशाने पर लिए रखा। जिस तरह ये 2018 में अवाम के सरों पर मुसल्लत हुआ था ना, इसी तरह इसने बाग वालों पर एक इस्लामाबाद का पैसे वाले शख्स को मुसल्लत करने की कोशिश की है। बाग वालों, उस एटीएम मशीन का बाग के लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। वो इलेक्शन जीतेगा, अल्लाह ना करे, और इस्लामाबाद वापस दौड़ जाएगा। इससे पहले धीरकोट में जलसे से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, नून लीग की इलेक्शन मुहिम इतनी जानदार थी कि इमरान खान को खुद चलकर आज़ाद कश्मीर आना पड़ा। नवाज शरीफ को माइनस करने के ख्वाब देखने वालों, आओ धीरकोट, आओ आजाद कश्मीर। अल्लाह ताला ने और पाकिस्तान और कश्मीर के अवाम ने नवाज शरीफ को प्लस 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 कर दिया। मरियम नवाज का कहना था, कल बाग में करोड़ों रुपए खर्च करके जलसी भी ना कर सके। अफगान सफीर की बेटी के रावलपिंडी जाने के शवाहिद मिल गए। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि उम्मीद है मुल्जिमान 1-2 दिन में गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। सेफ सिटी कैमरों के रिकॉर्ड के मुताबिक अफगान सफीर की बेटी घर से पैदल निकली, खड्डा मार्केट इस्लामाबाद तक टैक्सी पर आई। पाकिस्तान में तैनात अफगान सफीर की बेटी का मामला, शेख रशीद का मामला 2 रोज में हल करने का दावा। वजीर आजम इमरान खान की डायरेक्शन थी कि इसको 48 घंटों में, 48 घंटे ना हुए तो 72